था जब संगीत साधना हुआ करता था। फिर वो दौर आया जब संगीत को मन की शांति का साधन मान लिया गया। फिर संगीत मनोरंजन का साधन बना और आज का दौर है जब कुछ लोग इस संगीत को रोमांच और उत्तेजना पैदा करने का साधन मान बैठे हैं। कानों को सुकून देने वाले गाने आजकल शरीर में रोमांच और उत्तेजना पैदा करने के लिए बन रहे हैं। रोमांच पैदा करने स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करोड़ों व्यूज पाने की होड़ में कलाकार अश्लीलता को कब अपना लेते हैं, इसकी भनक तक नहीं लगती। अश्लील गानों को बनाने का श्रेय सिर्फ भोजपुरी कलाकारों को नहीं, बल्कि देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के गीतकार गायक को दिया जा सकता है। अश्लील गानों का चलन मौसमी नहीं है, 12मासी है। लेकिन होली में ऐसे गानों को गाने, उन पर ठुमका लगाने वालों की संख्या बढ़ जाती है। होली के भोजपुरी गीतों की बात करें तो उनके शीर्षक आपको आवा नचोली में रंग डलवाला, पलंग तोड़ लागे देवरा जैसे मिल जाएंगे। वहीं हिंदी में होली के काफी प्रसिद्ध गानों में से एक अंग से अंग लगाना सजन की एक लाइन है, ऊपर ऊपर रंग लगाइयो ना करियो कुछ नीचे। आज से 2 दिन बाद होली का त्योहार है, लोगों में जोश है। होली के रंग से पहले लोगों पर अश्लीलता का रंग चढ़ चुका है। हम आपसे कुछ और कहें इसके पहले आप गोपालपुर विधानसभा के जेडीयू विधायक गोपाल मंडक का ये वीडियो देख लीजिए। पानी में बूंद का डूब गए थे। बिहार के भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा सीट से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल जब होली मिलन समारोह में पहुंचे तो विधायक जी मर्यादा की सारी सीमाओं को भूल गए। विधायक जी मंच से ऐसा कुछ गा दिए कि इसको सुनकर भोजपुरी के अश्लील गायक भी शर्मा गए। होली में बौराए विधायक इतने पर ही नहीं रुके, मंच पर महिला सिंगर को गाते देख खुद को रोक नहीं पाए, मंच पर चढ़ गए और 500 रुपए का नोट महिला के गाल में सटाकर देने लगे। गानों में बढ़ती अश्लीलता को देखते हुए बिहार में यह आदेश जारी हुआ कि सार्वजनिक रूप से अश्लील गानों के प्रदर्शन के खिलाफ पूरी सख्ती बरती जाए। यूपी बिहार से अक्सर ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जिससे प्रदेश को शर्मसार होना पड़ता है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या यह सख्ती कारगर होगी? अश्लीलता विरोधी कानून क्या है? इनकी स्थिति क्या है? बेहतर स्थिति के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? इन्हीं तमाम मुद्दों पर पूर्व न्यायाधीश शैलेश टंडन ने एक न्यूज चैनल को अपना साक्षात्कार दिया और अपनी राय रखी। शैलेश टंडन ने इस पूरे मामले पर कहा, बिहार में अश्लील गीतों के सार्वजनिक प्रदर्शन को रोकने की कोशिश सबका ध्यान खींच रही है, लेकिन यह कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। समाज का एक बड़ा तबका है जो इसका विरोध करता है। बिहार पुलिस अधिकारियों द्वारा भेजा गया आदेश कानून के अनुरूप है। शैलेश टंडन ने यह भी कहा कि कानूनी रूप से व्याख्या करते हुए यह विवाद हमेशा उठता है कि कोई शब्द किसी के लिए अश्लील हो सकता है तो दूसरे को ठीक भी लग सकता है। अश्लीलता संबंधित मामलों में अदालतें उस समय के समाज में नैतिकता के पैमाने को ध्यान में रखकर किसी फैसले तक पहुंचती है। कई बार समाज और परिवेश के हिसाब से शब्दों के अर्थ और भाव बदल जाते हैं। ऐसे में कानून की दृष्टि में यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या अश्लील है और क्या नहीं। मिसाल के लिए छतिया या छाती शब्द किसी के लिए अश्लील हो सकता है, लेकिन दूसरों को अश्लील नहीं लग सकता। फिर भी समग्रता में जो अश्लील सामग्री समाज को नुकसान पहुंचा सकती है या बच्चियों महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, उस पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। गौरतलब है कि फूहड़ गीतों से होने वाली अश्लीलता अब दिन ब दिन बढ़ रही है, जिससे पूरे समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव नई पीढ़ी के बच्चों और बच्चियों पर पड़ रहा है। समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने जरूरी है। अब एक नजर इस पर भी डालते हैं कि अश्लील गानों पर लगाम कसने के लिए क्या क्या कानून है। आपको बता दें कि पहले इंडियन पीनल कोड में अश्लीलता विरोधी धारा 294 थी, वह भारतीय न्याय संहिता में धारा 296 हो गई है। दोनों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं है, दोनों में अश्लील शब्द का इस्तेमाल भी हुआ है। इन धाराओं में अश्लील हरकत और गीत शब्द का प्रयोग किया गया है। देश में अश्लीलता कई कानूनों के तहत अपराध है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 292 और धारा 294 में अश्लील किताबें प्रकाशित करना, अश्लील गीत गाना और सार्वजनिक स्थान पर या उसके आसपास अश्लील हरकत करना अपराध है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भी यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों और ऑनलाइन प्रसारण या प्रकाशन को दंडित करता है। जाहिर है, बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश में अश्लील हरकत या गीत के सार्वजनिक प्रदर्शन को रोकने का इरादा दिखाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर कानून कब बने और कब इसमें बदलाव हुआ, जरा इसे भी जान लीजिए। 1895 में पहली बार सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य गीत के विरुद्ध धारा 294 कानून में शामिल हुआ। 1925 में अंग्रेजों ने इस धारा में अनैतिक और गंदी सामग्री के प्रचार प्रसार को रोकने का प्रावधान जोड़ा। 1964 में पहली बार आजाद भारत में उपन्यास लेडी चैटरलीज लवर संबंधित मामले की खूब चर्चा हुई। फिर 2024 में आईपीसी की धारा 294 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के रूप में जोड़ा गया। अश्लीलता को बढ़ाने में सोशल मीडिया की भूमिका पर भी अब जरा बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया आज के डिजिटल युग का एक अभिन्न हिस्सा है। हालांकि यह सूचना, मनोरंजन और संचार के लिए एक प्रभावी मंच है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं, जिनमें अश्लीलता और अनैतिक सामग्री का प्रसार शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, रेडिट, टिकटॉक और टेलीग्राम पर अश्लील सामग्री तेजी से फैलती है। एल्गोरिदम अक्सर संवेदनशील और उत्तेजक सामग्री को ज्यादा प्रमोट करते हैं, जिससे इसे व्यापक दर्शक मिलते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम इंगेजमेंट बेस्ड कंटेंट प्रमोशन पर काम करते हैं, जिसका मतलब है जो चीज ज्यादा देखी जाती है वे और ज्यादा लोगों को दिखाई जाती है। यह अश्लील सामग्री को तेजी से वायरल होने में मदद करता है। इस पर नियंत्रण के लिए जरूरी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कंटेंट मॉडरेशन और स्ट्रिक्ट पॉलिसी लागू हो। सरकार और टेक कंपनियों को कानूनी प्रतिबंध और रिपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। अब जरा उन कलाकारों की भी बात कर लेते हैं जो अश्लीलता के आरोप में लगातार फंसे हैं, और इनमें सबसे बड़ा नाम है उर्दू के बड़े लेखक सादत हसन मंटो का। सादत हसन मंटो बेवाक व्यक्ति थे। अपने बेवाकी लेखन के लिए उन्हें परेशानी भी झेलनी पड़ी। उदाहरण के लिए मंटो को साल 1944 में प्रसिद्ध लघु कहानी बू यानी कि गंध के लिए अदालत में घसीटा गया। अश्लील कहानियां लिखने का आरोप लगाया गया। एक गवाह ने दावा किया कि मंटो ने एक महिला के स्तनों का वर्णन करने के लिए छाती शब्द का इस्तेमाल किया है। जवाब में मंटो ने पूछा कि और क्या उम्मीद की थी कि मैं स्तनों को मूंगफली कहूं। इसके बाद मंटो सजा से बच गए थे, लेकिन आज भी अनेक कलाकारों पर अश्लीलता के आरोप लगते हैं। ज्यादातर कलाकार बच निकलते हैं। मंटो कम से कम 6 बार अश्लीलता के आरोपों से घिर चुके थे। मंटो समेत ऐसे कई लेखक हुए जो अश्लीलता के आरोपों में घिर चुके हैं। इनमें रागे राघव, इस्मत चुगताई, कृष्णा सोवती, राजेंद्र यादव, अली सरदार जाफरी, मनोहर श्याम जोशी जैसे कई नाम शामिल हैं। और इन सब में जो ताजा नाम है वो है हनी सिंह का। अपने कमबैक को लेकर दिए कई इंटरव्यू में हनी सिंह ने भले ही गानों में शराब और सेक्स जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने से इनकार किया हो, मगर उनके नए गाने मैनियाक के आते ही वो विवादों में घिर गए। इसी के साथ हनी सिंह ऐसे कलाकार हैं जिन पर अश्लील गीत गाने का सबसे ज्यादा आरोप है। हनी सिंह पर साल 2013 में पहली बार अश्लीलता फैलाने का मामला दर्ज हुआ था। इन तमाम बातों के साथ ही यह भी एक चिंता का विषय है कि अश्लील गायन और प्रदर्शन में अब भारतीय महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका कारण है अब शिक्षा का प्रसार होने के साथ साथ भारतीय महिलाएं और लड़कियां विदेशी चाल ढाल से ज्यादा प्रभावित हो रही हैं और शीघ्र ही नाम दाम कमा लेने की चाह रखती हैं। समाज का एक तबका फिल्मों और गानों में महिलाओं के अश्लील चित्रण से परेशान और आहत है, वहीं कुछ महिलाएं खुद अपनी मर्जी से इस माया जाल में फंस रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।